वेलकम है आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ऐसे क्वेश्चन को बताने वाले हैं जो कि पहले पॉलीटेक्निक की प्रवेश परीक्षा में पूछा जा चुका है। यदि आप भी एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप यूपी, बिहार, झारखंड एंड अदर स्टेट पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए आपको व्रत के क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आता होगा। यदि आप उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, प्रमेय के बारे में, तो काफ़ी व्रत के क्वेश्चन काफ़ी जल्दी हो जाते हैं। बस उसमें जो है पेन कलम चलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बस माइंड से ही क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है ना। यदि आपको इससे पहले ये क्वेश्चन पता था, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपनी एक कॉपी पे कीजिए, ठीक है ना। अगर इसका आप आंसर सही निकाल पाते हैं तो ये बात आप कमेंट बॉक्स में या टाइप करके बताइए ईमानदारी से कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया था। दो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ए और बी, दो ऑप्शंस अभी अलग हैं जो कि आपको नहीं दिख रहे हैं। तो चार इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिया गया है। एंड इसका ये वाला जो ड्रॉ है ना, ये आपका ड्रॉ, ये हमने बड़ा वाला इस रूप में बना दिया है जिससे आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। मुझे लगा इसे बताना ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, दिए गए चित्र में पीटी रेखा वृत्त को बिंदु आर पर छूती है। यानी कि जो पीटी रेखा है, ये वाली पीटी रेखा, ये बिंदु आर पर छूती है, मतलब स्पर्श करती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने ये कह दिया जिसका केंद्र ओ है। हमने यहाँ पे केंद्र तो ओ मान लिया, ठीक है। तो केंद्र ए है, व्यास एस क्यू आगे बढ़ाने पर वह स्पर्श रेखा पीटी को पी पर काटती है। तो व्यास एस क्यू, देखिए ये व्यास है एस क्यू, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, इतना मैं जो बता रहा हूँ एस क्यू। यदि हम इसे आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, स्पर्श रेखा पीटी को मिल जाती है। यानी जो पीटी स्पर्श रेखा है वो यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। यानी पीटी पर काटती है। यानी यहाँ से एक रेखा ये जा रही है सीधी पीटी रेखा, और एक एस क्यू को आगे बढ़ा देंगे तो ये यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पर काट रही हैं, ठीक है ना। कहाँ पर, यहाँ पर, देखिए दोनों रेखा यहाँ पर काट रही हैं, यही बात इसमें कही गई है। तो चलिए आगे की तरफ हम पढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कहा है यदि एंगल एस पी आर कितना दिया आपको, एंगल एस पी आर दिया है 38 डिग्री दिया है। तो एस पी आर, देखिए एस पी और आर यानी कि ये वाला एंगल, ये आपको दिया है 38 डिग्री। तो हम इसको लिख लेते हैं 38 डिग्री, ठीक है ना। हमने इतना लिख लिया। अब हमको दिया है एंगल क्यू आर पी, तो क्यू ये रहा और आर पी। तो देखिए क्यू आर पी ये वाला एंगल, ये वाला आपको दिया है। तो कितना दिया उसको लिख देते, आराम से समझिएगा, ठीक है। जब ही क्वेश्चन समझ में आएगा, तो बाद में आप ये मत कहना कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझते चलेंगे तो ज़रूर आपके समझ में आ जाएगा। वृत्त की प्रमेय इसमें लगने वाली है, इसको और समझिए। देखिए एंगल आर एस क्यू आपको दिया है 32 डिग्री। तो आर कहाँ पर है, ये, और एस ये, और क्यू, ठीक है ना। एंगल आर एस क्यू आपको कितना दिया है 32 डिग्री। तो हम यहाँ पे एंगल आर एस क्यू को 32 डिग्री लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इस लाइन को यहाँ पे मिला देते हैं, एंगल आर एस क्यू। तो हमको कितना दिया है 32 डिग्री दिया है ना, तो यहाँ पे 32 डिग्री हम लिख देते हैं, 32 डिग्री। तो 32 डिग्री, ठीक है ना, ये वाला एंगल है 32 डिग्री, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या दिया है एंगल एस क्यू आर, तो एस आराम से समझिए क्यू आर, तो देखिए ये वाला जो एंगल है वो दिया है x डिग्री, ठीक है ना। और तो कोण x डिग्री बाई डिग्री का मान आपको बताना है। यानी कि जो हमसे पूछा गया है वो x डिग्री और बाई डिग्री का मान बताना है हमको। तो x डिग्री तो देखिए ये रहा, ठीक है ना, ये रहा x डिग्री, ये रहा बाई डिग्री, इसका मान आपको बताना है। तो कैसे बताओगे, तो सबसे पहले एक एक करके आसानी से निकाल लेते हैं। एक कोण की सहायता से एक कोण निकलेगा, सो आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले कोण को निकालते हैं। ये आपको दिख रहा है 32 डिग्री, और ये है आपका x कितना है, x डिग्री। तो आप देख रहा होगा कि अर्धवृत्त, ये आपको नज़र आ रहा है एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये वाला
ये एंगल 90 डिग्री का होगा। देखिए हम यहाँ पे 90 डिग्री हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्यों होगा इसको समझिए, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो देखिए ये व्यास द्वारा जो कोण बन रहा है ये परिधि पर ये आपका समकोण होगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है ये नहीं, तो हमने ये 90 डिग्री निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए ये बन रहा है त्रिभुज QRS, इसको समझिए त्रिभुज QRS। ये जो त्रिभुज है इसके तीनों एंगल यानी कि तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो एक कोण हो गया 90 का, एक हो गया 32 डिग्री का। कितना हो गया, कितने टोटल मिला के कितने हो गए, यानी कि 122 डिग्री। तो यानी तीनों कोण कितने होने चाहिए, 180 के। तो कितने बचे, यानी x का मान कितना निकल के आ जाएगा, आप ही बताइए ना, 58 आ जाएगा। क्योंकि 180 माइनस 122 करोगे तो आपका 58 डिग्री निकल के आ जाएगा, ये x डिग्री का मान। तो हम यहाँ से x डिग्री का मान 58 लिख लेते हैं। एक बार फिर से समझिए, ये था आपका त्रिभुज QRS, इसके तीनों जो कोणों का योग होना चाहिए, यानी कि x डिग्री, 90 डिग्री और 32 डिग्री मिला के कितने 180 का होना चाहिए। तो इनको जब 90 132 को जोड़ा तो 100 कितना बेटा 122 डिग्री, और हमको 180 करना है। तो x का मान कितना 58 हो तब 180 हो जाएंगे, तभी तो तीनों कोण 180 के होंगे। तो इस प्रकार से x का मान 58 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x = 58 डिग्री, x = 58 डिग्री, है ना। इतना लिख लिया। अब समझिए, अब x का मान 58 है तो ये वाला एंगल निकालिए, एंगल PQR, यानी कि ये वाला एंगल, ठीक है ना, जो मैं बता रहा हूँ। समझिए ये वाला एंगल PQR, तो ये x डिग्री है, x डिग्री की वैल्यू कितनी है 58 हमने निकाल ली। तो ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, ज़रा इसे भी समझिए, ठीक है ना। पूरा एंगल कौन सा वाला, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है ना, ये कितने का हो जाएगा। तो देखिए ये 58 है, तो ये पूरा जो लाइन होती है वो 180 की होती है, ठीक है, जो मैं इधर बता रहा हूँ आपको। ये लाइन कितनी की होती है 180 डिग्री की, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 180 डिग्री की ये लाइन होती है। तो देखिए मैंने आपको बता दिया, यानी कोई भी सीधी रेखा हो तो ये जो एंगल होता है वो 180 का होता है। तो इसी प्रकार से ये एंगल पूरा 180 का मिला के होना चाहिए। तो ये है 58, यानी 180 माइनस 58 कर दो तो आपका ये इधर वाला एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। तो 180 माइनस 58 कितना हुआ 22 डिग्री, ठीक है ना। 180 में से 58 घटाओगे तो ये कितना निकल के आएगा 22 डिग्री निकल के आ जाएगा, यानी कि 122 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। कौन सा एंगल PQR, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल PQR, एंगल PQR जो निकल के आ गया वो आ गया 122 डिग्री। अब देखिए ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज PQR, है ना, त्रिभुज PQR, ये एक त्रिभुज है, इसके कोणों का योग भी 180 होगा। तो देखिए ये वाला एंगल कितने का निकल के आ गया, ये वाला एंगल 122 डिग्री और 122, और ये है 38, 122 और 38 कितने हो गए 160 डिग्री। तो बचे कुछ ये बाई का मान हो जाएगा 20 डिग्री, समझ गए ना। ये तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो 180 कैसे करेंगे हम, 38 डिग्री और ये वाला एंगल हमने निकाल लिया अभी कितना 122 डिग्री, 122 और 38 हो गए 160, और बचा ये बाई का मान, तो कितना हो जाएगा 20 डिग्री, तभी तो 180 हो पाएगा। तो यहाँ से हमने बाई का मान निकाल लिया 20 डिग्री, है ना, बाई का मान निकाल लिया हमने 20 डिग्री। इस तरीके से हमने x और बाई के मान निकाल लिए। तो कितने निकल के आ गए दोनों के मान, इन दोनों के मान निकल के आ गए आपके x का मान 58 डिग्री और y का मान 20 डिग्री। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप भी कमेंट करके बताइए ये क्वेश्चन आपने सही किया था या गलत। यदि आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।